बहन को तेरे नाम उसका बता दे मुझे। इसका इंसाफ होगा अभी इस घड़ी। नाम क्या है ये उसका बता दे। ठाकुर साहब, मंगल, लोग बाग गांव में तुम्हारा मान सम्मान रखते हैं, तुम्हारे न्याय को ये सारा गांव मानता है। आपका फैसला अटल फैसला होता है। आज तक इस गांव में आपने न्याय किया है ठाकुर साहब। आज इस गरीब मंगल को आपके दरबार में न्याय मिलना चाहिए। ये राज बहादुर सिंह की जमींदारी की हवेली है। यहाँ पूरे नगर का, पूरे शहर का न्याय होता है और आज तक इंसाफ हुआ है और आज भी तुझे इंसाफ मिलेगा। कौन दुराचारी है, आप कौन पापी है जिसने ये तेरी बहन को जान से मारकर इसके जीने का हक छीन लिया। मेरी बहन थी, मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारी थी। 4 बीघे खेती का जुतार था, मगर मेरे दिल में हौसला थी कि एक दिन अपने बहन की डोली मैं अपने कांधे से उठा के इसके ससुराल भेजूंगा। लेकिन सारे सपनों को चूर कर दिया। छीन ली मेरे बहन की जिंदगी, छीन ली। चिंता मत करो, चिंता मत करो मंगल। हर भाई की एक तमन्ना होती है कि अपने बहन की डोली मैं अपने कंधे पे उठाऊंगा। तो मुझे यही तमन्ना तुम्हारी थी, लेकिन किस पापी ने, किस दुराचारी ने तुम्हारी बहन की जिंदगी छीन ली। आप इंसाफ करेंगे ना? इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अरे दूसरा है नहीं भाई है आपका, और लूटी अजमती बहन की हमारे लिया। और तो सजा सामने या बुला कर अभी मारो उसको है जैसे बहनिया। मेरा भाई दादा है करेगा। छूटा इल्जाम उस पे और लगा वो लकीर, बात को मान करके चलेगा। और आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे के बाबा जी की ओर से 10 रुपए ये लड़की को दे रहे हैं जो लाश पड़ी हुई है, और 10 रुपए मंगल सिंह को दे रहे हैं, और 10 रुपए ठाकुर को दे रहे हैं। 30 रुपए का स्पेशल पुरस्कार आ रहा है महान दया होगी। और साथ ही साथ आ गए महेश भैया जगतपुर से 10 रुपए लड़की के लिए दे रहे हैं जिसकी लाश पड़ी है। कहा थे इंसाफ दे ठाकुर। ठाकुर तुझे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तू झूठी शिकायत मत कर। अगर
मेरे भाई से अनजाने में उससे गलती हो गई हो, धोखे से तेरी बहन की मौत हो गई हो, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख भी नहीं, मैं तुझे पूरे 5 लाख दूंगा। 5 लाख ले और अपनी बहन का कफन दफन करके जो पैसा बचे उसको ऐश आराम देख लो दुनिया वालों, अर्जा ये इंसाफ का पुजारी है। इस रोज को लेकर के यहाँ से निकल जा। दूसरों के लिए इसके पास कानून है और अपनों के लिए इसका कानून अंधा हो गया। और ये आ गए लड़की के लड़का के पापा, 20 रुपया दे देगा देवे। ठाकुर इंसाफ करो, नहीं पहले जाइए। ठाकुर तू 5 लाख की बात करता है, मैं गरीब हूँ, मेरे 4 बीघे खेती है और 4 बीघे की औकात इस समय 1 बीघे की कम से कम 5 लाख होती है। मानता हूँ मेरे पास 4 बीघे खेती है, मेरी 4 बीघे खेती की रकम तू ले ले, मैं दे दूंगा, दस्तखत कर दूंगा, तेरे नाम पे नामा कर दूंगा। लेकिन एक रात के लिए अपनी बहन को मेरे पास भेज दे। जवान को लगा दे अगर शिफा दोबारा की बात कही तो तेरे सीने में गरीबों की इज्जत पानी है और इसकी इज्जत है। मेरी बहन को मारा और मुझे कह रहा है 5 लाख ले ले। हरामजादा, आज तुझे और तेरे भाई की औकात। और साथ ही साथ आ गए पप्पू भैया 20 रुपया दे थे, औकात थे, इंसाफ नहीं दे तो एक सारे का पेलो आज। ठाकुर तू क्या चाहता है? तो मंगल गरीब है, तो मेरे बहन की इज्जत नहीं होती है। गरीबों की कोई इज्जत नहीं तुम्हारी दौलत के सामने। आज ये गरीब अपनी इज्जत का बदला तुमसे चुकाएगा। बुला अपने भाई को, बुला। और आप हैं बच्चे के चाचा जी सागर भैया, 20 रुपया दे दे का तो मारो सारे का जौन हो हम दे। बुला अपने भाई सतन को, बुला, और नहीं तो साले यही तुझे शूट कर दूंगा। देख जतन तू भी आ गया। हरामजादे, मौत का दूसरा नाम है जमींदार ठाकुर राज बहादुर सिंह। यह मौत का दूसरा नाम है राज टेंट हाउस से ठाउरा। 11 रुपया दे दे कहते हिसाब से राव नहीं, अगर छुआ दिन के रेल तो रह जाइयो। ठाकुर क्या बोला बे? मैंने कहते भैया कहीं हरामजादे जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दे। तू बाला ना। ठाकुर अगर मुझे इंसाफ नहीं दिया तो इस लाश को लेके मैं कानून के दरवाजे जाऊंगा। तुझे इंसाफ अभी मिलेगा, इसी वक्त। सुल्तान, अरे देखता क्या है, इसे इंसाफ चाहिए, इसे इंसाफ। मुझे इंसाफ चाहिए और नहीं तो मैं कानून के दरवाजे जाऊंगा और तुम्हारे नाम FIR कराऊंगा। तेरे भाई को और तुझे फांसी की सजा दिलाऊंगा। हरामजादे, अगर किसी ने आता है तो नीची आवाज से बात करता है, और तो हमारे ठाकुर की हवेली में आकर के हरामजादे साले ऊंची आवाज।
सुल्तान मत बोलो सुल्तान, आज तुम लोगों के बस में हूँ, लाचार हूँ, और आज तो मुझे ये दौलत की धमकी। और भगवान दो घड़ी चला इंसान बन के दे, भगवान दो। चार दिन का धरती पे 4 दिन का मेहमान बन के थे, धरती पे 4 दिन का। हेलो, और ये आ गए लड़के के पापा, 10 रुपये यही के स्पेशल देते, कहते तुम दोनों सारे पेले पैसा दे। और ये जो भी हो रहा है वो तेरी, ये जो भी हो रहा है सब तेरी नजर में है। आते सब जानते हुए ना, सब जानते हुए ना अनजान बन के थे भगवान। हराम जाते तुझे इंसाफ मिलेगा। बोलता था कानून का सहारा लूंगा, सारे का महिल चहेट के गोली मार देते। जा कानून का सहारा लेगा। देख तुझे जिस प्रकार से मेरे भाई ने तेरी बहन को मारा, वैसे हम देख मुन्ना, ये तुझे मारने आया था। ये मुझे मारने आया था, ये तुझे मारने आया था, लेकिन हमने इसे मौत के घाट उतार। अच्छा किया तुमने भैया, जो सड़क को जान से मार दिया। ये गया साला लगता है काम से। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया चतन, तू है चतन, चल तू हट जानी, मार दूंगा साले का, तन से सर जुदा हो जाएगा। तू ही है चतन, तू ही है, तू ने मेरी बहन की इज्जत पवित्र मंदिर में लूटा है। तूने मेरी बहन को मारा है, मेरे हाथों की राखी
बांधने वाली की जिंदगी छीन लिया तूने फरंग चाटे। चलो तू रहना। उसने मेरी बहन को मारा। ये मुगलवा ने मुझे मार डाला। भैया भैया मैं तुम्हारा बिल कैसे रहूंगा भैया। मैं तुझे अच्छा इलाज भैया, मेरा इलाज कराऊंगा। अरे छोटे राजकुमार, कोई बुला रहा। अरे तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? मंगल, तूने हमारे हवेली आकर के हमारे सामने मेरे भाई को जान से मार दिया। मंगल ठाकुर साहब, मेरे दोस्त, ये तो हरामजादा मार करके यहाँ से भाग गया। अरे आप क्या करेंगे? तत्काल अरे कोई उपाय सोचिए ठाकुर साहब, कोई सुल्तान, सुल्तान मेरे दोस्त, तुम तत्काल फोन थाने लगाओ, थाने में बोल लगाओ फौरन। हाँ थाने फोन लगाओ। दरबारी फोन लेकर के आओ, इसी वक्त थाने फोन करो और ठाकुर साहब से बात करवाइए। मोर राजा चले गए। बिल मचाती था। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? शुक्ला दीवान जी। ये शुक्ला जी कौन? मैं थाने से बोल रहा हूँ दीवान जी। अच्छा दीवान जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? बड़े साहब से बात करा दो, हम ठाकुर साहब के हवेली से बोली, ठाकुर साहब बात करे चाहते। अच्छा, बड़े सर लीजिए बात करिए। कोई ठाकुर फोन करवाए हैं और हवेली से कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं। हेलो साहब नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं ठाकुर राज बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है राज बहादुर सिंह? जितनी जल्दी हो सके साहब फौरन आप हमारे हवेली आ जाइए साहब। क्या बात है? कोई जरूरी काम है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया साहब, फौरन आ जाइए साहब। ठीक है, हम तुरंत आ रहे हैं। दीवान जी सर, ठाकुर साहब का फोन आया है। हाँ, और उनके हवाले तुरंत पहुंचना है। तुरंत? हाँ, आइए सर, चलते हैं। साहब नमस्ते। साहब नमस्ते। क्या आप ही ने फोन लगाया था? जी सर। क्या बात है? आज बहुत बड़ा कांड हो गया साहब। कैसा कांड? मेरे साथ चलिए साहब, मेरे साथ चलिए। आइए चलिए। अरे दीवान जी, ओ माय गॉड, यहाँ दो लाश। दो लाश? वो भी हवेली में? हाँ सर। हाँ साहब। ये कैसे हुआ? एक नहीं, दो मर्डर साथ ही साहब।
लेकिन किसने किया उसको? मंगल ने। ये मंगल की बहन है और ये मेरा छोटा भाई। लेकिन मंगल की बहन और ये तुम्हारा भाई, ये खून कैसे हुआ? मंगल की बहन से हाँ हाँ मेरे भाई से नाजायज संबंध था साहब। इसकी बहन बदचलन थी। ना जाने मैं कई बार शिकायत मंगल से किया, 5 बार कि अपनी बहन को समझा ले, लेकिन उस हरामजादे ने मेरी एक भी बात नहीं मानी साहब। अच्छा फिर क्या हुआ? मेरा भाई मेला देखने गया और उसी मेले में ये लड़की गई। फिर क्या हुआ? अचानक ना जाने दोनों बैठ कर क्या कर रहे थे, तभी मंगल ने एक दूसरे को देख लिया। पहले तो मेरे भाई को जान से मारना चाहा, लेकिन जब उस लड़की ने बचाना चाहा तो साहब दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गए और पीछे से मंगल हमारे सामने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दीवान जी मुझे इंसाफ चाहिए साहब। तुम्हें इंसाफ मिलेगा राज बहादुर, इंसाफ मिलेगा। लेकिन पहले दीवान जी सर, जितनी भी वारदातें हुई हैं सारी नोट की जाए और इनकी सभी की साइन करवाई जाए। जी सर। और इसके पहले दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। अभी सर। लीजिए पहले पूरी रिपोर्ट लिखिए, जो कुछ हुआ है साफ साफ बताओ, इसमें नोट करवाओ। हाँ बताइए। मैं जमींदार ठाकुर राज बहादुर सिंह। मैं जमींदार ठाकुर राज बहादुर सिंह। मेरा छोटा भाई ठाकुर जतन सिंह। मेरा छोटा भाई ठाकुर जतन सिंह। साले क्या बोल रहा है साहब? चले गए। वो मंगल सिंह की बहन। अच्छा वो मंगल सिंह की बहन थी। फिर दोनों में नाजायज संबंध था। दोनों में नाजायज संबंध था। मैंने कई बार मंगल से बात भी बताई, लेकिन मंगल ने हमारी बात को कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और एक दिन मेला देखने गए और दोनों को मंगल ने देख लिया। हाँ। फिर क्या, दोनों को अरे रोइए मत, आप साफ साफ बताइए। सामने मौत के घाट उतार दिया था। साला इतना निर्दयी था। ये मंगल मैं नहीं, ये बहुत साहब। दीवान जी जी सर। इसमें ठाकुर राय बहादुर की साइन करवा लीजिए और गवाह के रूप में जो भी यहाँ हैं उनकी साइन करवा लीजिए। ठीक ठीक सर। और देखो गवाह के रूप में कोई और है इनके घर में तो उनको करवा लीजिए। और वो कौन है? हमारा करिंदा है, ये राज दरबारी है। अच्छा। दोनों की साइन करवाइए। ओए इधर आ बे, इधर आ भोथड़ी के। साला साहब गाली क्यों दे रहे हैं? साला मनहूसियत मारूंगा ना साले, जो जबान लड़ाए। बुला रहा हूं, इधर आ, इधर आ। साला सुन रहा है, इधर आ। तेरा क्या नाम है? सुल्तान करिंदा। साइन करवाइए इसकी भी। साले अंड बंड का नाम रखते हैं साले। इधर आ, साइन करवाइए। यहाँ पे साइन करो। और क्या साले मैं करूंगा? बस पूरे पन्ना मत खींचा। ये कौन है? इसको बुलाइए। ओए साले इधर आने, मारूंगा जो साले सब दांत अंदर चले जाएंगे। साला कुचली हंस का मुंह बना रहा। क्या करो साहेब मर गए। कबे साले साहब मर गए? साले साहब तेरे सामने खड़े हैं। मोर साहेब मर गए।
साले ठाकुर साहब के भाई मर गए। ओ माय गॉड, मैंने सोचा सर आपको बोल रहा हूँ। तो खड़े हैं। हाँ, मैं भी सोचा साहब जिंदा खड़े हैं। इसका नाम पूछ किस किस तेरा साइन क्या- करवाओ। तेरा क्या नाम है? बस करो, बहुत छाती फाटा थी। मसाले अबे तेरा क्या नाम है? साले बताना है, अभी मैं तेरे को फाड़ने लगूंगा। मौका काहे लिखे दावत। अबे तेरा नाम क्या है? गवाह के रूप में लिखेंगे। अच्छा गवाही के। हाँ मोर नाम क्या है? रामबली है। रामबली। राम बल्ली साला मुँह तो जैसे कुत्ता बना। तो बे, इधर आ। साइन कर पहले। कहाँ करो? अबे यहाँ करना है, यहाँ। कौन सा करो? अरे साले मारूंगा। अपना नाम लिखते जानता है कि नहीं? मैं नाम नहीं लिख पाते। अंगूठा लगाएगा? अंगूठा लगवाओ। साले मुंह बंद करना, मारूंगा ना तमाचा जो। तसल्ली नहीं होती। चुप। अबे साले अब क्या हुआ? यहाँ स्याही रखता हूँ बे। का दांत काटे जाते। अबे साले मुझको दांत कटवा समझे है। ठाकुर साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि मंगल सिंह को 24 घंटे के अंदर जेल के सलाखों के पीछे ले जाएंगे और तुमको इंसाफ दिलाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि अदालत में जब आप सबको बुलाया जाए तो वहां गवाह के रूप में आप सभी लोग आएंगे। ठीक है साहब। ठीक है ना? और ऐसा करिए। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप दोनों लाशों को उठवाकर आपके आदमियों से गाड़ी पे रखवा दिया जाए। ठीक है साहब। उसको बोलिए और इसको बोलिए। हाथ उठाइए तो बेहोश हो जाइए। अबे ए, इधर आ। तेरा साहब मरा है ना, दिलो जान से चाहता है, तो क्या अपनी साहब को लाश को गाड़ी में नहीं रखवा सकता? अरे सर, सर मैं डंडा लाना भूल गया। अभी साले के 2 बेड़ा मार सकता तो साला। सुल्तान सिंह, लाश को सीधा गाड़ी में रखवाइए तुरंत। ये तो साला लागत कुछ जानता ही नहीं। भुवन जी, डाल उठा। लाश उठवाकर गाड़ी में लाइए। गाड़ी में डालिए लाश को तुरंत। और ठाकुर साहब आप घबराइए नहीं, आपको बहुत जल्द हम इंसाफ दिलाएंगे और फुल कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा भाग दौड़ कचहरी और कोर्ट का नहीं करना पड़ेगा। ठीक, हम हैं आपके साथ साहब भूल नहीं साहब, अरे नहीं भूलेंगे। मंगल को ऐसी सजा दिलाना कि हराम ज्यादा जिंदगी तक सलाखों के अंदर चक्की पीस। तुम घबराइए मत। मसाले को उसको ऐसी जगह अंदर डालूंगा कि साले को निकालना भूल जाऊंगा। आप घबराइए मत। ठीक है।